हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी दूसरी वीडियो होने जा रही है इस सीरीज़ की। पहली वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? चार्ज के बारे में पढ़ा एंड फोर्स के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्ट डेरिवेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं। पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में समझा। फोर्स का जो डेरिवेशन था वो आया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स थी जो दो चार्जेस के बीच में लगती थी, अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, Q1 Q2 और डिस्टेंस इनके बीच में है आर, तो इतनी फोर्स लगती थी। ये अभी तक हमने जाना था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे क्या होता है। अब सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, दूसरा चार्ज कोई नहीं है। तो जब कोई चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है कहीं पे एक स्पेस में, तो वो अपने चारों तरफ एक उसका इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके चारों तरफ उसका एक इफेक्ट रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वो बिना किसी कॉन्टैक्ट के लगती है। कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है ना, यानी कि अगर एक चार्ज और रखा होगा यहाँ पे, मान लो Q2 रखा हुआ है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी Q की वजह से। Q1 है अगर, तो Q1 की वजह से लगेगी। तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो हमने ये देखा है कि ये जो Q1 है इसकी वजह से एक इफेक्ट फैला होगा चारों तरफ को, और उस फील्ड में, उस सराउंडिंग में जो भी अदर चार्जेस रखे होंगे, अगर कोई चार्जेस है तो वो एक फोर्स फील करेगा ड्यू टू Q1। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि भाई Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग कैसे रही है जब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि Q2 जो है वो ऐसा हो सकता है कि Q1 के रीजन में रखा हो, यानी कि Q1 का एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है कि जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में अगर कोई अदर चार्जेस है तो वो एक फोर्स फील करेगा ड्यू टू Q1। ठीक है, अब जब ये Q2 चार्ज है तो इसका भी अपना फील्ड होगा, तो इसकी वजह से भी Q1 फोर्स फील करेगा। ठीक है, इसका भी तो भाई अपना एक फील्ड होगा। तो ये जो Q2 एक फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से हो सकता है, भाई मान लो Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से हो सकता है ना ये रेपेलिंग फोर्स लगे तो Q1 अपनी जगह से हिल जाए। ठीक है, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज का रुके रहना, नो मोशन, कि कोई भी मोशन नहीं है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं और अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, यहाँ Q1 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो इसका जो फील्ड है उसको चेक करने के लिए यहाँ एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसको बोलते हैं Q नोट। ठीक है, और Q नोट ये वेनिसिंगली स्मॉल चार्ज है। यानी कि वेनिसिंगली स्मॉल क्यों रखा हुआ है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में रखें, Q नोट लिमिट टेंड्स टू 0, यानी कि ये बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा क्यों है? क्योंकि ये जितना छोटा होगा इसका फील्ड उतना ही छोटा होगा, और इसकी वजह से इस पे कोई भी इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर दे। ठीक है, तो यहां पे हम एक वेनिसिंगली स्मॉल चार्ज रखते हैं। ठीक है, अब जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इस केस में Q1 की वजह से Q नोट पे कितनी फोर्स होगी? वो होगी 1/4πε0, ये रख दिया। तो अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और यहां पे चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या समझे यहां से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका Q1 का, वो Q1 के द्वारा लगाई गई फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के इक्वल है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, किस चीज की? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेरिवेशन पे। तो हमने देखा था कि जो फोर्स आई थी, यहीं से डेरिवेशन हो जाएगा ये सिंपली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई थी वो क्या थी? 1/4πε0 Q1 Q नोट, इस केस में Q1 Q नोट अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, ये आर हो गया, और डिवाइड बाई Q नोट। सिंपल कैलकुलेशन है, Q नोट गेट कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा 1/4πε0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। ये तो हुआ डेरिवेशन, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, हम इसमें फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हमें ये याद रहे कि हमें कौन सा एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ऐसा ना हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख के और ये वाला डेरिवेशन कर दे, जो हमने फोर्स का निकाला था ना उसको कर दे, ऐसा नहीं करना है। ये याद रखनी है कि कौन से डेरिवेशन की कहाँ पे बात हो रही है। अभी डेरिवेशन तो आ गया, अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं। सबसे पहले यूनिट पे जाएंगे, इसकी यूनिट क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वो कहाँ से ड्राइव हुआ, F/Q0 से। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू नोट की क्या होती है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ये इसकी यूनिट हुई। डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशन होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML/T-2, ये तो सबको पता है। और क्यू नोट की डायमेंशन क्या होती है, यहां से देखो आप, Q = होता है IT, ये 10th में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा और आगे करंट वाले चैप्टर में भी आएगा, वेयर I इज द करंट एंड T इज द टाइम। तो करंट की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की क्या होती है, T। तो Q की डायमेंशन क्या बनी, एम्पियर टाइम, ठीक है। तो जब इसको पूरा सोल्व कर देंगे तो डायमेंशन आएगी हमारी ML/A-1 T-3, ठीक है, ये डायमेंशन, ठीक, इनको याद रखेंगे। तो यूनिट हमें पता लगी न्यूटन पर कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को पूरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। क्यू, यहाँ पे क्यू क्या है, Q1 क्यों नहीं लिखा, क्यू का मतलब जिस भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये क्यू चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं इस चार्ज की वजह से, तो ये चार्ज तो कांस्टेंट है, क्यों ही रहेगा, और ये क्वांटिटी भी पूरी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने पिछले वीडियो में बताई थी, 9 × 10⁹, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या बचा, R², ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली डिपेंडेंसी है 1/r² के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि अगर हम रेडियली चेक करेंगे तो ये हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पे चेक करते हैं तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना ही अगर हम इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पे चेक करेंगे इतना ही यहाँ होगा, ठीक है। यानी कि रेडियल सिमेट्री है इसकी। अगर स्पेरिकल स्पेस में हम इसको चेक करेंगे तो ये सेम डिस्टेंस पे सेम फील्ड मिलेगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या बातें पता चली कि भाई इसका एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 Q/r², न्यूटन पर कूलाम, ये लिखना नहीं बोलना। इसकी डिपेंडेंसी होती है 1/r² के साथ, ठीक है। अब अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो, अब जैसे ये चार्ज है Q और ये था Q0 और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कितना था, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, Force/Q। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता लग गई है, क्यू की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। और ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये डिस्टेंस r है, ठीक है, तो क्या हम इस डायरेक्शन को r कैप कह सकते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम Q to Q0 r कैप बोल सकते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो होगी 1/4πε0 Q/r² r कैप। r कैप ऐसे समझ लीजिए, अगर यहाँ Q चार्ज रखा हुआ है तो r कैप का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जिस भी पॉइंट पे हम मेजर करेंगे, जैसे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन को ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस लाइन को ऐसे कनेक्ट करेंगे और ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये होगी डायरेक्शन r कैप, ठीक। आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये r कैप डायरेक्शन होती है। तो ये हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिट इसमें भी वही रहेगी, न्यूटन पर कूलाम, ठीक। तो आज की वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थी, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।